साई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी। मक्का दलहन बोने पर मिलेगा कृषि उन्नति योजना का लाभ। दलहन बोने पर भी मिलेगा कृषि उन्नति योजना का लाभ। जबलपुर के इंद्र कुमार की हत्या का राज खुला। शादी के नाम पर बुलाकर अतिथि शिक्षक की हत्या। इंद्र कुमार तिवारी की उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हत्या। इंद्र कुमार की हत्या के आरोप में दंपति गिरफ्तार। विदिशा में आदिवासी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। आदिवासी कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जीतू पटवारी पर एफआईआर के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन। अंबिकापुर में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। दरिया मार्ग पर कल हुए हादसे में 2 महिलाएं समेत बच्चे हुए थे घायल। अनूपपुर में कॉलेज के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। नया भवन शुरू करने का कर रहे विरोध। पुराने भवन से बेंच भेजे जाने का विरोध। महर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। धान का भुगतान नहीं होने से परेशान। 7 महीने बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं। रीवा शहडोल मार्ग पर किया चक्काजाम। ग्वालियर में परीक्षा में नकल के मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कड़ा फैसला लिया है। सामूहिक नकल पकड़े जाने वाले 2 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। मोगन जिले में एक युवक की खनन खाई में छलांग लगाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनू साकेत के तौर पर की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नर्मदापुरम में एम्बुलेंस पलटने से 4 लोगों की मौत। 3 महिलाओं समेत एक नवजात की मौत। पेड़ से टकराने की वजह से हुआ हादसा। रीवा जिले में भारी बारिश का दौर जारी। इस बीच यहां अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आए एयरफोर्स के जवान की क्योटी वाटरफॉल में बहने से मौत। एसडीआरएफ की टीम ने जवान के शव को बरामद किया। सूरजपुर में खाद की कमी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। रामानुज नगर और प्रेमनगर ब्लॉक में दिया धरना। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जबलपुर में सहेली ने दूसरी सहेली पर फेंका तेजाब। तेजाब फेंके जाने से पीड़िता की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच जारी। जशपुर जिले में सुमो वाहन चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर इस वाहन के जरिए पशु की तस्करी करते थे। छतरपुर में जुआरियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,10,000 रुपए जब्त। पन्ना के बृहस्पति कुंड में डूबे 3 युवक। 1 युवक का मिला शव। एसडीआरएफ की टीम ने किया बरामद। 2 युवकों के शव की तलाश जारी। सीधी में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। सड़क से 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी बस। बस में सवार 25 यात्रियों को आई चोटें। 6 की हालत गंभीर। धमतरी जिले में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बिना पिट पास के रेत का अवैध परिवहन कर रहे 26 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। ग्वालियर में जीतू पटवारी पर एफआईआर पर गरमाई सियासत। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह का बयान। रद्द नहीं हुई एफआईआर तो होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। रायसेन में मंडीदीप में हुए सांप्रदायिक झड़प का मामला। अपनी ही सरकार के विरोध में बीच सड़क पर बैठे भोजपुर विधायक बीच सड़क पर धरना देकर की नारेबाजी। बालोद जिले के खरतौली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने स्कूल में की तालाबंदी। देवास के खियौनी अभ्यारण्य में आदिवासियों के मकान पर चले बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत। मंत्री विजय शाह ने कार्रवाई की निंदा की। देवास में अतिक्रमण हटाने को लेकर पार्षद पति और ठेला संचालकों में विवाद। दोनों पक्षों ने थाने के बाहर किया हंगामा। इंदौर से जम्मू की फ्लाइट शुरू करने की मांग। ट्रैवल एजेंसियों ने इंदौर से जम्मू की फ्लाइट फिर से शुरू करने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के समय से बंद है फ्लाइट। अस्थायी रूप से इंदौर से जम्मू तक की फ्लाइट बंद कर दी गई है, जिसे अब फिर से शुरू करने की मांग उठ रही है।
जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की अफवाह। एयरपोर्ट की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ईमेल से एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। राजनांदगांव में बदले जाएंगे गाड़ियों के नंबर प्लेट। 2,70,000 गाड़ियों का बदलेगा नंबर प्लेट। अब तक 25,000 गाड़ियों का बदला गया है नंबर प्लेट। राजनांदगांव में सुरक्षा के लिहाज से बदले जा रहे नंबर प्लेट। गाड़ियों पर अब लगेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। शिलांग एसआईटी ने जब्त किया सोनम और राजा के गोल्ड के जेवर बरामद। सलोम जेम्स ने रतलाम में छिपाए थे जेवर। जबलपुर में इंद्र कुमार तिवारी की हत्या का मामला। यूपी पुलिस ने आरोपी दंपति को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर इंद्र कुमार की हत्या की गई। आरोपी दंपति ने इंद्र कुमार की उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हत्या की। हत्या के बाद कैश गहने लूटने की बात कबूली। शिवपुरी में पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या के बाद दोनों के शव कुएं में फेंके। पिछोर तहसील के राजपुर गांव का मामला। पिता पुत्र की मौत मामले में पुलिस का खुलासा। आरोपी ने बहन की मौत का बदला लेने के लिए की हत्या। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में एक बार फिर लगी आग। एनएससीयू के बाहर लगे एमसीबी बॉक्स में लगी आग। आईसीयू में धुआं भरने पर नवजातों को शिफ्ट किया गया। कमला राजा अस्पताल में 3 महीने में चौथी बार लगी आग। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। छतरपुर के बिजौर में तालाब में नहाने गए 3 बच्चे हादसे का शिकार। तालाब में डूबने से एक ही परिवार के बच्चों की मौत। जानकारी के मुताबिक एक दूसरे को डूबने से बचाने के चक्कर में तीनों की हुई मौत। नरसिंहपुर में करंट लगने से छात्र की मौत। 11वीं में पढ़ता था सुमित गुज्जर। काबरा स्कूल के हॉस्टल का मामला। अशोकनगर के सिरोंज में फॉरेस्ट की जमीन पर खेती को लेकर विवाद में आदिवासियों की झोपड़ियों में लगाई आग। घटना के बाद सिरसौद गांव के लोग एसपी और कलेक्टर के पास पहुंचे। एसपी और कलेक्टर ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घटना को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। 13 नामजद और 10 अज्ञात। पुलिस कर रही जांच। रीवा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मादक पदार्थ के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी युवक पर 21 मामले हैं दर्ज। रीवा पुलिस ने आरोपी के पास से ब्राउन शुगर बरामद की। युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। ग्वालियर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने चोरी के 7 बाइकें बरामद की। सिटी थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई। बाइक चोरी मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भीड़भाड़ वाले इलाके से बाइक चुराते थे बदमाश। दमोह में कुत्ते के काटने पर बड़ा विवाद में पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला। तलवार और फावड़े से हमला कर दोनों को बुरी तरह घायल किया। मामला दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। बेमेतरा की साजानगर पंचायत में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष लिया। वार्ड नंबर 13 में एक युवक ने 13 लोगों पर चढ़ाया पिकअप। एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पिकअप चढ़ाने की घटना के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश और सैकड़ों ग्रामीणों ने साजा थाने का किया घेराव। रीवा के पास घाट इलाके में युवक की मौत पर परिजनों का प्रदर्शन। मारपीट में विकलांग युवक की मौत का लगाया आरोप। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप। पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। परिजनों का दावा। बलौदाबाजार हिंसा मामले में मुख्य आरोपी ने कोर्ट परिसर में किया बवाल। जमानत पर बाहर चल रहे मुख्य आरोपी किशोर नवरंगे समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। निंदौरी में पानी और बिजली की समस्या। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठे। शहडोल में बन रहे कमिश्नर बंगले का विरोध। 2.5 एकड़ की जमीन पर 2 करोड़ की लागत से बन रहा बंगला। सीधी में सीएम राइज स्कूल की किताबों को कबाड़ी में बेचा। टीचर कृष्ण चंद्र मिश्रा पर लगा आरोप। कबाड़ी को बेची गई किताबें स्कूल के छात्रों को दी जानी थी किताबें, लेकिन टीचर्स ने रुपयों के लालच में किताबों को बेच दिया।
बलौदाबाजार में शनिवार को एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित बेरी ने चेतावनी दी। कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। संविदा कर्मचारी नौकरी में सुरक्षा और नियमितीकरण की कर रहे मांग। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के मंत्री और विधायकों को 100 से अधिक बार ज्ञापन दे चुके हैं। बेमेतरा में जिला प्रशासन ने छोटे जमीन के टुकड़े बेचने पर लगाई रोक। एसडीएम ने आदेश जारी किया। बेमेतरा प्रशासन का कहना है कि ऐसी कॉलोनियों में स्वास्थ्य सुविधाएं, कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हो पाती। सागर में आबकारी विभाग का नशे के खिलाफ एक्शन। करीब 2.5 लाख की अवैध शराब जब्त। जशपुर में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतरी। कार को साइड देने के दौरान हुआ हादसा। बड़वानी के दवाना गांव में बनी पुरानी पुलिया टूटी। पुलिया टूटने से फंसी ट्रैक्टर। स्थानीय लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। सागर के जंगल में मिली रायसेन के युवक की लाश। मृतक पुणे जाने की बात कहकर निकला था। पुलिस कर रही है जांच। दंतेवाड़ा में 2 जगह आत्महत्या के मामले। पुलिस कर रही मामले में जांच। फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया। नवसारी जिले में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध परिवहन कर रहे 26 हाईवा वाहनों को जब्त किया। टीकमगढ़ में चोरी की घटना। चित्रांश कॉलोनी में 3 नकाबपोश चोरों ने घर में चोरी की। काफी मशक्कत के बाद चोर सफल नहीं हुए तो मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। बैकुंठपुर मुख्यालय के पास चोरी की घटना। दंदहाड़े सिद्ध हाउसिंग कॉलोनी में चोरी। 6 से ज्यादा अधिकारियों के घर ताले टूटे। बिलासपुर में हुक्का सामग्री की अवैध बिक्री करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले में जांच। ग्वालियर के किसान खाद की कमी को लेकर परेशान। डबरा भितरवार इलाके में हालात खराब। विरोध प्रदर्शन के बाद कोई सुनवाई नहीं। सीहोर में कीचड़ भरी सड़क पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। आष्टा विधायक को सुनाई खरी खोटी। आष्टा विधायक गोपाल सिंह ने भूपुर गांव को गोद लिया था। ग्रामीणों का आरोप, गोद लेने के बाद नहीं हुआ विकास। नीमच में प्राथमिक विद्यालय भवन हुआ जर्जर। पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर छात्र। विद्यालय से 1 किलोमीटर दूर है पंचायत भवन। प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर होने के चलते 3 साल से बंद है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भवन में कामकाज बंद। छिंदवाड़ा में स्वच्छता को लेकर दावे फेल। शहर के बड़ा तालाब में गंदगी का अंबार। बारिश में लोगों के घरों में घुसता है पानी। सूरजपुर में भारी बारिश का कहर। गोबरी नदी का टूटा पुल टूटने से आवाजाही प्रभावित। गोबरी नदी का पुल टूटने के बाद प्रशासन ने नहीं ली खबर। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे स्थानीय। अंबिकापुर में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़क पर गड्ढों में भरा बारिश का पानी। बारिश की वजह से अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे 43 की हालत जर्जर। अंबिकापुर गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की भी हालत बदतर। बालोद जिले में पहली बारिश में कई जगह जल भराव। गंडरदेही ब्लॉक में भारी बारिश की वजह से स्कूल भवन में भी घुसा पानी। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 दिनों तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश में 24 घंटे में गिर सकता है 4.5 इंच पानी। मंडला में नशा मुक्ति को लेकर जैन समाज की पहल। जैन समाज ने प्रशिक्षण केंद्रों को खोला। 7 से 8 गांव के युवाओं ने कपड़ा बुनने का काम सीखा। ग्वालियर में व्यापारी संगठन कैट की अच्छी पहल। सीमा पर तैनात जवानों को भेजेंगे राखियां। सतना में एक छात्र ने ऐसा जादुई जूता बनाया जो नेत्रहीनों के लिए मददगार साबित होगा। स्मार्ट जूता नेत्रहीनों को सही रास्ता बताएगा। सीहोर में महिलाओं की नाराजगी आई सामने। नाराज महिलाओं ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के काफिले को रोका।
बालाघाट जिला जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर करीब 53% भूभाग पर जंगल, ऐसे में यहाँ पर वन्य प्राणियों का होना भी स्वाभाविक। जानवर जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों का कर रहे रुख, स्थानीय परेशान। कांकेर में अस्पतालों में छेड़छाड़ सहित आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर कांकेर जिला अस्पताल की नर्स से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, पुलिस कर रही जांच। बालोद में बदला मौसम का मिजाज, बीमारियों ने भी दी दस्तक। जिला अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में उल्टी दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा। रायसेन में वार्ड नंबर 17 के रहवासियों ने सड़क और पानी की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। ननियाखेड़ी रोड पर लोगों ने किया चक्का जाम। गौरेला पंडरा बरवाई में लापरवाही के चलते 814 क्विंटल से ज्यादा धान भीग कर हो रहा खराब। बीजेपी का आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा एसपी आरजेडी समाजवाद नहीं नमाजवाद के साथ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एनडीटीवी से बात करते हुए बीजेपी पर किया पलटवार, कहा नमाजवाद कह रहा एक खास समुदाय को टारगेट किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़ा आदेश वापस लिया। नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी लगातार विरोध कर रहे थे राज और उद्धव ठाकरे। 3 भाषा नीति के रद्द होने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। यूपी के नाबालिग लड़की को ले गए केरल, धर्मांतरण कर बनाना चाहते थे ज्यादा, 2 गिरफ्तार 1 फरार। प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी का हंगामा, डीसीपी बोले सीसीटीवी के जरिए हो रही उपद्रवियों की पहचान। कथावाचक विवाद पर स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, एनडीटीवी से बोले संविधान से बड़ी है मनुस्मृति। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि वे एक कार्यक्रम के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं। इटावा में कथावाचक की पिटाई मामले में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बाल काटना बिल्कुल गलत बात, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। कोलकाता गैंगरेप मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने सीजीआई से स्वतः संज्ञान लेने की मांग। हिमाचल में भारी बारिश का कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल, बादल फटने के बाद शिकारी नाले में आई बाढ़।